हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे गिफ्ट को देने को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। जब से मैं सचिन मनीषा के घर से आई हूँ, जब से शांति आई है घर पे, तब से बहुत लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ रिएक्शन चैनल हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा पसंद क्या करती हूँ, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं तो उनको मैं देखती हूँ। और वो जो रिएक्शन चैनल है वो सब जानते होंगे कि किसको किसको मैं देखती हूँ। तो मतलब एक दो को छोड़ के, मतलब जो बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन चैनल का काम क्या होता है कि हमारी ब्लॉग पे उनका रिएक्ट करना। तो मैंने एक अभी रिएक्शन चैनल देखा तो मुझे हंसी भी आ रही थी। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था एकदम सही था डियर। आप समझ रहे होगे मैं किसके लिए बोल रही हूँ। तो चलो थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं और कैसे क्या चीज़ मैनेज करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें इसी ब्लॉग में समझाऊंगी और शायद आप मेरी बातों को समझ सके इस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मतलब आप लोगों को क्वेश्चन ये है कि सृष्टि, आप लोग की नाराजगी भी ये है, कहा जा सकता है कि आप इतनी भारी पायल या इतना मतलब कंगन या पायल आप क्यों किसी को गिफ्ट में देते हो या क्यों दे रहे हो इतना, तो मतलब फलाना नहीं देते हैं, धमाका नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे कोई भी प्रोग्राम है, जैसे सचिन क्या ही प्रोग्राम हुआ या किसी भी क्रिएटर क्या प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पे जो भी मैं कपड़े, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि अपने ऊपर खर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कंपेरिजन टू उसको सामने वाले को गिफ्ट देने से। मतलब कुछ लोगों को ना, मतलब देखो, पैसा हर कोई कमा रहा है, हर कोई क्रिएटर कमाता है, हर कोई कमा रहा है थोड़ा बहुत आगे पीछे। कोई जैसे 50,000 कमा रहा है तो कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 2.5 लाख कमा रहा है, कोई और ज़्यादा कमा रहा है। तो ऐसे अपना सभी क्रिएटर कुछ ना कुछ तो कमा ही रहे हैं। मगर जैसे मेरा क्या है, मैं अपनी एक ट्रांसपेरेंट बात बताऊं, मैं कमाती तो हूँ पर मुझे ना अपने ऊपर खर्च करने से ज़्यादा ना खुशी, ना मुझे सामने वाले को देख के जो उसके चेहरे पे स्माइल होती है ना, वो पता नहीं कि मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत छोटी सी बात, तो जैसे कि जब क्रिएटर पार्टी होती है तो आप अभी तक किसी भी क्रिएटर पार्टी में ऐसा नहीं देखे होगे कि मैं अपने ऊपर कपड़े में पैसे खर्च की हूँ। जैसे कोई इवेंट होता है 3 दिन का, मतलब जैसे इवेंट है, तो जैसे किसी किसी इवेंट में एक पीला, येलो है, ब्लू है और कोई ब्लैक है, थीम दे दिया जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस क्रिएटर पार्टी में जब मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं पानी पैसे की तरह बहा रही हूँ। वहाँ पे जैसे लोग अपने ऊपर, अपने ड्रेस के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, कोई जाके मॉल से मतलब अच्छा सा बड़ा सा गाउन लेके आ रहा है, कोई बहुत महंगी सी साड़ी लेके आ रहा है, कोई इंडो वेस्टर्न ड्रेस लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके, मतलब वो अपने ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च करता है उस क्रिएटर पार्टी में ज्वाइन होने के लिए, स्पेशल दिखने के लिए। तो जो और क्रिएटर है वो ये सोचते हैं कि मैं स्पेशल दिखूं इस पार्टी में, पर मेरे अंदर वो भावनाएं नहीं रहती हैं। मेरे अंदर क्या रहता है, मैं जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैं कोलैबोरेशन करती हूँ इंस्टाग्राम के, तो इंस्टाग्राम से कोई अगर कपड़ा आ गया, जैसे अभी मैं जैसे सचिन क्या, जब मैं दो मतलब प्रोग्राम में मैं वहाँ पे ज्वाइन हुई थी, तो सबसे पहले एक आपको यहाँ पे लगा देंगे, जो मैं उनके यहाँ रेड थीम था, तो यहाँ पे जो ड्रेस पहने थे, ये एक इंस्टाग्राम का पेज है मॉडर्न फैशन, वहाँ से मुझे आया था, तो मेरा वहाँ पे पैसा बच गया कि मतलब मैंने वही ड्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करके पहन ली, अच्छा है या बुरा है। मैंने कहा ठीक है, जैसे मेरे हस्बैंड बल्कि कहते हैं कि खरीद के पहन लो, मैं कहती हूँ चलो ठीक है, क्या मुझे को स्पेशल दिखना है, जिसका इवेंट है उसको स्पेशल दिखना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके पहन लिया, तो मेरा वहाँ का पूरे इवेंट का पैसा बच गया मेरे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर पर्सनल कुछ नहीं खर्च हुआ। खाली मेरे हस्बैंड को वहाँ पे मुझे ब्लैक शर्ट दिलानी थी तो वो मैंने दिला दी थी। उसके बाद सेकंड रहा कि सेकंड डे का जो इवेंट का था, आपने ने देखा होगा सचिन, क्या ब्लू थीम था, तो ब्लू थीम में भी लोगों ने ज़्यादातर बहुत भारी भारी गाउन खरीदे, बहुत भारी भारी लहंगे खरीदे, बहुत चीज़ें खरीदी। फिर वहाँ पे भी मैंने अपने पैसे कैसे बचा लिए, क्योंकि मेरे पास एक ब्लू कलर की साड़ी रखी पहनी हुई थी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पिक लगा दूंगी, ये साड़ी का कॉम्प्लीमेंट भी हमको बहुत मिला था, और ये मुझे प्रियादीप ने गिफ्ट दिया था। ये साड़ी काफ़ी खूबसूरत थी, तो मैं बहुत दिन से रखी थी, तो मैं सोचती भी थी कि कभी कहीं स्पेशल जगह पे जाऊँगी तो मैं पहनूंगी, तो मैंने वहाँ पे वो साड़ी पहन ली। तो इस तरीके से मेरा जो हुआ, पैसा ना, पैसे जो कपड़े पे हम अपने खर्च करते हैं वो तो मेरे सीधे सीधे बच जाते हैं। और मुझे क्या लगता है ना कि मैं किसी के भी इवेंट में जा रही हूँ तो उसी को स्पेशल फील होने दो, मतलब इतना भी तैयार ना हो जाओ, इतना भी स्पेशल ना हो जाए कि मैं उसको दबाने की कोशिश करूँ। तो मेरा लगता है कि हाँ ठीक है, मेरी पहचान तो मेरे चेहरे से है ना, तो चेहरा तो वैसे ही भी दिखेगा तो लोग जान जाएंगे सृष्टि आयुष है। तो यहाँ पे डियर मैं अपने पैसे को बचा लेती हूँ, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ वो समझ रहा होगा। और रही बात पैसे को वेस्ट करने की, तो पैसा कभी भी नहीं वेस्ट कर सकते सृष्टि, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं कमाती हूँ, हर दिन बहुत मेहनत करती हूँ, हर दिन एक नए दिमाग से आती हूँ, एक नई सोच से आती हूँ, तभी इस सोशल मीडिया से आप पैसे कमा सकते हो। ये तो आप भी जान रहे हो, क्योंकि आप भले रिएक्शन बना रहे हो पर आप भी जान रहे हो कि कितना माइंड चलाना पड़ता है इस सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए। दूसरा कि
सिल्वर की पायल देना या किसी चीज़ को देना, ये मैं क्यों करती हूँ मैं आपको रीज़न बताऊँ। जैसे कि आपको ही, आप जैसे आप ही हो, आप ही के घर पे मैं आती हूँ और आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप कपड़े का रोज़ रोज़ ऐड करो, चाहे मीशो का, चाहे मिंत्रा का, चाहे या जो चीज़ का। तो जब आप किसी के घर, आप किसी को गिफ्ट कपड़े देते हो तो उसमें इंसान की चॉइस जुड़ जाती है कि उसको पसंद आ रहा है। जैसे मैंने सपोज करो कितनी भी सस्ती साड़ी लेने जाओगे तो 2-3 हज़ार की साड़ियाँ तो हो ही जाएंगी ना। तो आपकी चॉइस उसमें जुड़ जाती है कि आपको पता नहीं वो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। पर आप जब सिल्वर का, चांदी का, मतलब कोई भी चीज़ दे देते हो या सोने की कोई चीज़ दे देते हो तो उसमें चॉइस वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया कि हमने दिया उनको बहुत प्रेम से, वो चीज़ उनको पसंद भी नहीं आई, फिर भी मेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे क्योंकि उसको चेंज करके वो दूसरा कुछ भी ले लेंगे डियर, तो वो उनके काम में आ जाएगा। मतलब मेरा पैसा कहीं ना कहीं सार्थक हो जाएगा। पर अगर मैंने किसी को कपड़े गिफ्ट दे दिया और या किसी को कोई और चीज़ गिफ्ट दे दिया, सपोज करो कोई शो पीस दे दिया, कोई भी चीज़ दे दिया और उसको दिया और उसको पसंद नहीं आया, तो फिर अब क्या करोगे? तो मतलब जैसे लगता है मैंने इतने पैसे भी खर्च किए और उसके सामने वाले के काम नहीं आया। तो इस वजह से अक्सर मेरा मतलब दिमाग रहता है कि लो यही दे देते हैं। और रही बात मेरे घर में कोई आता है तो गिफ्ट देने का, तो मुझे आपको बताऊँ 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ले करके उनको सुकून मिलता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दे करके सुकून मिलता है। तो मैं एक ऐसी हूँ, मैं भगवान से हमेशा एक चीज़ मनाती हूँ कि भगवान ईश्वर मुझे इतना मतलब सफल बनाए कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। और मैं सच में बताऊँ तो मैं जब किसी को कुछ देती हूँ और जब सामने वाले के चेहरे पे वो जो छोटी सी स्माइल आती है उसको पाने के पास, जैसे उसकी जब खुशी दिखती है ना, तो वो जो मेरे अंदर सुकून होता है ना, वो मैं चाहे जितने महंगे कपड़े पहन लूँ वो सुकून मुझे कुछ नहीं मिल सकता है। तो शायद मैं इसीलिए दे देती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं मतलब जब मैंने शांति को दिया, जैसे कि मैंने एक पायल दिया शांति को, तो जब शांति ने कहा कि दीदी मेरे मायके और मेरे ससुराल में इतनी मोटी पायल कोई नहीं दिया, तो वो जो सुकून था मन का ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का मेरे अंदर था। और मैं बार अपने हस्बैंड से कही, यार यशु इससे बड़ा सुकून मुझे कुछ नहीं मिल सकता है। जैसे उनकी बहन को भी जब मैंने वो पायल दिया तो उनके अंदर भी एक सुकून जैसा महसूस हो रहा था कि दीदी ये पायल मैं कुछ दिन पहले पसंद करके आई थी और वो आपने दे दिया मुझे। तो मुझे लगता है कि यही कर्तव्य है। और रही बात करने की ना, तो आप कभी मेरी शॉप पे आना यार। बहुत लोग, आप लोग तो ऑनलाइन मुझे देखते हो, आप मेरे तो यहाँ पे बहुत लोग इर्द गिर्द के यहाँ पे मेरे जानी पहचाने वाले भी देखते होंगे, मेरे जो मेरी शॉप पे आते हैं या जो लोग मुझे बुकिंग देते हैं वो लोग भी जानते होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा मतलब लोगों के लिए, जैसे कि बुकिंग में भी लेकर के मैं बहुत ज़्यादा हड़कंप नहीं मचाती हूँ कि इतना पैसा दो उतना पैसा दो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जहाँ तक मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है मैं वहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। सच बताऊँ तो डियर, जितना हो सकता है मैं उतना लोगों के लिए करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। और आपको मैं बता दूँ, शायद मैं आपको बता दूँ कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा मेरे पार्लर में, ना जाने पति तो कितनी बार हुआ होगा, ना जाने कितनी बार हुआ होगा कि मैं लोगों का, अभी की बात हम नहीं करें, ऐसा नहीं है कि जब से हम सोशल मीडिया से कमा रहे तभी से मैं ऐसे हैं। जब हम सोशल मीडिया से नहीं कमाते थे डियर ना, तब भी मैं ऐसी ही थी कि मतलब मुझसे जितना हो सकता है ना मैं लोगों के लिए कर देती हूँ। और मैं आपको क्या बोलूँ कि अभी हम पर्सनल मतलब घर की बातें बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। और मैं आपको बताऊँ, वैसे तो मेरा कोई अभी सगा कोई भाई नहीं है, पर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरा एक भतीजा है, मतलब कहते नहीं, कैसे कह सकते, खानदान का ना यशु, मतलब मेरे भतीजे लगते हैं। और आपको मैं बताऊं कि वो मतलब मुझे एक बार अभी एक साल हो गए होंगे यशु, 1 साल हो गए होंगे लगभग। मैं आज फर्स्ट टाइम, ऐसे चर्चा चली तो मैं आपको बता रही हूँ। तो वैसे मैं कभी ये सब चीज़ें बताती नहीं हूँ, जब भी मैं किसी के लिए कर देती हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि अब ऑफलाइन की बात की जाए, उसने बस इतना कहा कि बुआ उसकी जॉब है, मैं बोलूँ, मतलब वो जो जॉब है उसमें उसको एक्चुअली प्रमोशन पाने के लिए 4 व्हीलर की ज़रूरत थी। तो उसने बस इतना कहा कि बुआ क्या बोलते मेरे साथ ऐसा ऐसा है और मतलब मुझे 4 व्हीलर निकलवानी है। तो यशु मैंने क्या किया था, मतलब मैंने बस उसको इतना कहा, मैंने कहा कि मैंने इतना कहा, मैंने कहा 4 व्हीलर चाहिए। तो कहे हाँ बुआ, और मतलब मुझे जो लोन है वो पूरा टोटल लोन नहीं मिलेगा, उसको लिए हमको पैसे मतलब देने पड़ेंगे तभी हमारा मतलब वो पास होगा। उसके लिए तो मैंने कहा कितना देना पड़ेगा, तो कहे 150-2 लाख रुपए देंगे तभी हमको वो कार निकल पाएगी। और मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, मैं तुरंत उसको फ़ोन की, मैंने कहा तुम आओ, 4 व्हीलर मैं निकलवा के रायबरेली से देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये भी नहीं, लोग अपने सगे भतीजे के लिए नहीं करते। मैंने तो मतलब वो जो मेरा भतीजा है वो बहुत दूर का रिश्ता है, समझ लीजिए, बस वो मतलब भतीजा लगता है।
और मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार में उसको तुरंत उसको बुलाया और मैंने कहा कि तुम फटाफट आओ। उसका मतलब जो जॉब है वो लगभग 12 घंटे का, मतलब 12 घंटे लग जाते हैं आने में, मतलब बहुत दूर रहता है। फिर उसको मैं बुलाई और यहाँ पे मैंने खड़े दम पे उसकी आईडी उडी ले करके उसका मतलब पूरा पेमेंट किया और उसकी कार्ड निकलवाई कि उसके जॉब में कोई दिक्कत ना हो और उसको मतलब उसको प्रमोशन मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल ये सारे रिश्ते ऑनलाइन निभा रही हूँ, मैं ऑफलाइन भी अपने घर परिवार में जो भी मेरे अपने रिश्ते हैं और जो लगता है मुझे दिल से बहुत ज़्यादा मानते हैं, मैं उनके साथ भी निभाती हूँ। बस आज चर्चा हो रही थी तो मैंने ये वाली चर्चा, मतलब ये जो मैं अपने भतीजे वाली चर्चा है वो कर दी। नहीं तो मैं उसको मतलब वो भी मतलब, और एक चीज़ और बता दूँ, वो कार जो मैंने निकलवाई है ना, शायद उसके अपने जो खानदान के सगे रिलेशन के लोग होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि वो कार में मेरे इतने लाख रुपए लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं इतना साइलेंट लोगों की मदद कर देती हूँ। तो ये मेरा नेचर और ये मेरा सुकून है और मुझे लगता है कि जो मैं कर रही हूँ इससे मुझे बरक़्क़त के अलावा और शायद मुझे इस सफलता के अलावा और कुछ नहीं मिला है। मैं जितना लोगों के लिए अच्छा करती हूँ ना, उससे 4 गुना ज़्यादा ब्याज सहित मुझे भगवान दे रहा है। और आप लोग का तो प्यार है ही और है ना। ऐसा भी नहीं हम लोगों को कि हम लोग जो देते हैं अपनी शक्ति, जितनी शक्ति उतनी भक्ति के हिसाब से देता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना घर जितना लुटा सक्षम करके होते हैं उतना ही करते हैं। ये उतना नहीं ही कि करते हैं। जितना मतलब वो तो एक कहावत नहीं कि जितनी चादर उतने पैर फैलाने, तो सेम वैसा ही है। बस ये है कि भगवान ने हम उस लायक बनाया हम लोगों लायक को बना ताकि दिया लोगों की है। मदद कर सके, छोटी मोटी बड़ी जैसे भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। हम लोग ऑफलाइन भी बहुत मदद करते हैं लोगों को, बस वही है कि प्रत्यक्ष रूप से उसको ऑनलाइन नहीं दिखा पाते। दिखाने मतलब ये एग्जाम्पल बस मैं बहुत छोटा सा बता रही हूँ इसलिए, क्योंकि ये मैं इसको भी ना बताती, बस केवल ये लोगों को ना लगे कि मैं मतलब केवल ऑनलाइन का ये है। तो मतलब मैं करती हूँ पर बस वो है कि शो ऑफ नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कुछ देती हूँ तो वो शो ऑफ हो जाता है तुरंत कि मतलब हाँ भाई फलाने ने ये दिया, क्योंकि वो वीडियोस बना देते हैं। और अन्यथा ये मेरा नेचर है। और तो सैड डियर, आप मेरी बातों को समझ पाए हो। आपने क्वेश्चन पुटअप कर दिया था तो मैंने सोचा लाओ आज वीडियो बना ही देते हैं, वो भी इतनी रात में बना रहे हैं। तो शायद आप मुझे थोड़ा बहुत समझ पाए हो इस वीडियो के माध्यम से और आप अच्छा रिएक्शन देते हो। और मेरी जो ऑडियंस है, थैंक यू सो मच, आप लोग भी इतना ज़्यादा प्यार देते हो। और आज ज़्यादा कुछ बस इतना ही बोलेंगे क्योंकि तबीयत एकदम बेकार चल रही है। पतिदेव वो देखो बैठे हुए हैं, मेरी भी गड़बड़ चल रही है, ये भी गड़बड़ चल रही है। और कुछ रिएक्शन वीडियो मतलब कुछ रिएक्शन चैनल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, चाहे वो थोड़ा पॉजिटिव बोलें थोड़ा वो निगेटिव बोलें, क्योंकि रिएक्शन का मतलब ही होता है ना कि आप प्लस माइनस दोनों बोलते हो, ठीक लगता है। बस जानते हैं रिएक्शन जब एक मर्यादा तक रहता है तो अच्छा लगता है। जब कभी कभी कुछ लोग ना मर्यादा क्रॉस करके बोलते हैं तो फिर लगता है वो रिएक्शन नहीं, ज़बरदस्ती की रंजिशें चल रही हैं। मगर हाँ ये है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा कोई बोलता है ना तो मैं सोचती हूँ लगता है हमने पिछले जन्म में इनके साथ कुछ गलत किया है जो इस जन्म में हमारा चुकता हो रहा है। तो चलो ठीक है, सब अच्छी बात है। और ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष पे बना रखिएगा। बाय बाय।